भारतीय क्रिकेट टीम जल्द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाएगी। टीम 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी। कई मौजूदा खिलाड़ियों ने इसे टेस्ट विश्व कप भी करार दिया है। हाल के दिनों में टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में कमाल का खेल दिखाया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेले गए मैचों में टीम इंडिया ने हैरान कर देने वाला खेल दिखाया और लगातार टॉप पर बनी हुई थी। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी टीम इंडिया टॉप पर बनी हुई है। टीम ने 24 मैचों में 2914 पॉइंट्स के साथ 121 रेटिंग अंक हासिल किए हैं और टॉप पर है। न्यूजीलैंड की टीम के 120 रेटिंग अंक है। टीम इंडिया के टेस्ट में नंबर 1 बनने के बाद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि उनकी टीम हर बाधा को सहजता से पार करने के बाद टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 का स्थान हासिल करने की हकदार थी। रवि शास्त्री ने ट्वीट किया, टीम ने नंबर 1 का ताज हासिल करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प और एकाग्रता का शानदार नमूना पेश किया है। ये कुछ ऐसा है जिसे खिलाड़ियों ने अपने दम पर अर्जित किया है। बीच में नियम बदल गए, लेकिन भारतीय टीम ने राह में पड़ने वाली हर बाधा को पार किया। मेरे खिलाड़ियों ने मुश्किल समय में कड़ी क्रिकेट खेली। मुझे इस बिंदास टीम पर बहुत गर्व है। आईपीएल 2021 के सिर्फ 29 मुकाबले खेले गए थे कि कोरोना की एंट्री इस लीग में हुई, जिसके बाद तुरंत बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया। अब कहां और कैसे इसके बाकी बचे 31 मैच होंगे, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। लेकिन राजस्थान रॉयल के मालिक मनोज बादले ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का दोबारा कार्यक्रम तैयार करना बड़ी चुनौती होगा और इस साल T20 वर्ल्ड कप से पहले या बाद में आयोजित किए जाने की तस्वीर धुंधली है। बादले ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि चुनौती इसके लिए उपयुक्त समय ढूंढना है। खिलाड़ी पहले ही बहुत अधिक क्रिकेट खेल रहे हैं। कोविड के कारण इस साल कार्यक्रम काफी व्यस्त है। दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड अधिक से अधिक सीरीज और टेस्ट मैचों का आयोजन करना चाहते हैं। ईसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर एशले जाइल्स पहले ही साफ कर चुके हैं कि लीग के फिर से शुरू होने पर उनके टॉप खिलाड़ी इसमें नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी टीम को सितंबर और अक्टूबर में बांग्लादेश और पाकिस्तान का दौरा करना है। बता दें कि राजस्थान की टीम में इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी हैं, जिसमें जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, लियाम लिविंगस्टोन और बेन स्टोक्स हैं। इंग्लैंड ने साफ कर दिया है कि वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देने वाला, जिसको देखते हुए राजस्थान की मुश्किलें और बढ़ सकती है और शायद इसलिए बादले भी इस लीग के फिर से शुरू होने पर चिंता जता रहे हैं। आईपीएल के स्थगित होने के बाद लगभग 4 देश इसके आयोजन के लिए भारत को ऑफर दे चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई के सामने बड़ी चुनौती विदेशी खिलाड़ियों की है, क्योंकि अगर सितंबर में आईपीएल होता है तो लगभग 6 देशों के 53 खिलाड़ी इसमें बिजी शेड्यूल के कारण हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब देखना होगा कि क्या आईपीएल 2021 पूरा होता है या फिर बीसीसीआई को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के एक युवा और हुनरमंद गेंदबाज हुआ करते थे, जिनका नाम है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसके लिए उन्होंने मिसबाहुल हक और वकार यूनुस को दोषी ठहराया। दरअसल पाकिस्तान में पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जबरदस्त राजनीति के शिकार हो रहे थे मोहम्मद आमिर, जबकि वो एक अच्छे गेंदबाज साबित हुए थे। 28 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जैसे ही संन्यास लिया, हर एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए ये झटके की तरह था और एक बुरी खबर की तरह भी था, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में क्रिकेटर्स 38 से 40 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि मोहम्मद आमिर आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। अब ये भला कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेलता है, तो मोहम्मद आमिर भला कैसे खेल सकते हैं? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि मोहम्मद आमिर इस वक्त क्या कर रहे हैं और कहां रह रहे हैं। खबर यह है कि मोहम्मद आमिर ने अब ब्रिटिश नागरिकता ले ली है, यानी अब वो ब्रिटेन में रहते हैं और वहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ बस चुके हैं। हाल ही में मोहम्मद आमिर का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अभी लंबे समय तक इंग्लैंड में रहने वाला हूं, मैं यहाँ क्रिकेट का लुत्फ उठा रहा हूँ और अगले 6-7 साल और खेलना चाहता हूँ। देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे इंग्लैंड में ही बड़े होंगे और यही शिक्षा लेंगे। ऐसे में यहाँ लंबे समय तक रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आमिर ने दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके लिए उन्होंने मिसबाहुल हक और वकार यूनुस को दोषी ठहराया था। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि आईपीएल में खेलेंगे मोहम्मद आमिर, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा कि जब वो पूरी तरह से ब्रिटिश नागरिक बन जाए। आईपीएल में खेलने के सवाल पर मोहम्मद आमिर का जवाब आया। उन्होंने कहा कि अभी भविष्य की योजनाओं के बारे में मैं डिटेल कुछ भी नहीं सोच रहा। हाँ, एक बार जब नागरिकता मिल जाएगी तो चीजें जरूर बदलेंगी और ऐसे में उनके लिए आईपीएल के रास्ते भी खुल सकते हैं। और अगर मोहम्मद आमिर को सचमुच ब्रिटिश नागरिकता मिल जाती है तो हो सकता है कि सितंबर में होने वाले आईपीएल में मोहम्मद आमिर आपको खेलते हुए नजर आए। ये लगभग तय है कि भारत में ही T20 वर्ल्ड कप होगा, जिसमें 16 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। अगर कोरोना के बढ़ते केस रहे तो T20 वर्ल्ड कप को यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि अब आईसीसी इस फॉर्मेट को बदलने का मन बना रहा है। वर्ल्ड कप में 16 की जगह 20 टीमें खेलती हुई नजर आ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 से टीमों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 करने का मन बना रहा है। क्रिकेट खेल की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी क्रिकेट के फॉर्मेट को दुनिया के उन हिस्सों में भी पहुंचाना चाहता है जहां इसकी कम लोकप्रियता है।
इसी उद्देश्य से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीमों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 करना चाहता है। टी20 वर्ल्ड कप सितंबर और अक्टूबर में होने वाला है और तब तक भारत में कोरोना अगर काबू में नहीं आया तो इसे यूएई में ही शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई साफ कर चुका है कि इसको लेकर अंतिम फैसला जुलाई तक लिया जाएगा। खैर अब देखना होगा कि आने वाला वर्ल्ड कप कितनी टीमों के साथ होता है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने करियर के शानदार दौर में है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से शुरू हुआ सफलता का सिलसिला लगातार जारी है। भारत को ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में जीत दिलाने में पंत का बड़ा योगदान रहा। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, टी20 और वनडे सीरीज में भी पंत का जलवा देखने को मिला। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल शुरू होने से चंद दिनों पहले अय्यर की गैर मौजूदगी में पंत को नया कप्तान नियुक्त किया। पंत ने बेहद कम समय में दिल्ली की कप्तानी कर सभी को हैरान किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी अब ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की है। गावस्कर का मानना है कि आने वाले समय में ऋषभ पंत भारत के महान कप्तानों में अपना नाम बना सकते हैं। आईपीएल 2021 के स्थगित होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी और इस सीजन शानदार फॉर्म दिखा रही थी। स्पोर्ट्स स्टार के लिए अपने कॉलम में गावस्कर ने लिखा, मुझे इस खिलाड़ी में चिंगारी नजर आती है जो आगे चलकर दहकती आग बन सकती है। गावस्कर ने अपने कॉलम में आगे लिखा, युवा ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन किया। छठे गेम तक आते आते हर कोई देख सकता था कि वो कप्तानी पर सवाल पूछे जाने पर थक चुके थे। हर प्रेजेंटर मैच के बाद, मैच खत्म होने के बाद एक ही सवाल उनसे पूछता था। उनमें मुझे एक चिंगारी नजर आती है जिसे अगर उन्हें नेचुरल रूप से आगे बढ़ने दिया जाए तो वो एक दहकती आग बन सकते हैं। पिछले 2 सालों से दिल्ली की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे थे। कंधे में चोट लगने की वजह से उन्हें आईपीएल 2021 से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली ने ऋषभ पंत को कप्तानी थमा दी थी और पंत की अगुवाई में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। ऋषभ पंत की आईपीएल 14 में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 8 मैचों में 35 की औसत से 213 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 131 का रहा था। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा है कि उन्होंने किन हालातों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़ा, इसका खुलासा वो नहीं करना चाहते क्योंकि इसके पीछे की दास्तां काफी भयावह है। आपको बता दें, आमिर को करियर की शुरुआत में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। उन्होंने कहा कि अपने प्यारे देश के लिए खेलने से रिटायर होना कोई आसान कदम नहीं है। मैंने इस फैसले के बारे में बहुत सोचा और अपने करीबी लोगों से बात की और उसके बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा। आमिर ने कहा, मेरे रिटायरमेंट लेने के पीछे की कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता हूं। अगर मैंने सुना दी तो युवा खिलाड़ियों का पाक बोर्ड से भरोसा उठ जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि पाक क्रिकेट टीम को चलाने का जिम्मा जिन लोगों पर है, उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया और न दूसरों को करने दिया। मैं आज अपने जीवन से खुश हूँ। मैंने पाक क्रिकेट को अपने जीवन के इतने दिन दिए। मैं बेहद खुश हूँ और खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं अपने देश के लिए खेल सका। आमिर ने हाल ही में इंग्लैंड की नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, जिसके बाद वो आईपीएल में खेलने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आमिर पर साल 2013 में मैच फिक्सिंग में फंसने के बाद 5 साल का बैन लगा था, जिसके बाद उनकी पाक टीम में वापसी हुई थी और उसके बाद आमिर ने पाक बोर्ड पर आरोप लगाते हुए क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था और कहा था कि पाक बोर्ड के अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं।